हमारा लक्ष्य है कि आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का एक सीट दिलाना, इसलिए आप हमारे कम से कम एक वीडियो को देखिए और स्किप जरा से भी ना करिए। अगर वीडियो को हमारा पसंद आए तो हमारे वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, पर वीडियो को बिना स्किप किए एक वीडियो तो पूरा देख ही लीजिए। ये आप हमारे भी और आपके लिए भी बहुत फायदा होगा। ओके दोस्तों, जय हिंद साथियों। हमारा सिर्फ प्रयास है आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज दिलाना। तो आज चलते हैं, पहला चैप्टर आपका लेकर चल रहे हैं, घातांक है। पहले हम आपको उसका कुछ नियम बताते हैं और इसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस पाठ से आपका 3 प्रश्न पूछा जाता है। हर साल आप सेट उठाकर देख लीजिए, 3 प्रश्न आएगा घातांक से। 3 प्रश्न आपका आएगा 12 नंबर का। तो है क्या नियम कि अगर पावर a पर m गुणे a पर n, मतलब कि आधार अगर सेम है तो पावर को हम क्या करेंगे, मतलब घात को ऐड कर देंगे। अगर क्या लिखेंगे, a घाते m भागे b घाते m, अगर भाग है तो घात को क्या करेंगे, घटा देंगे। फिर अगर a घाते m के घात के ऊपर घात होगा तो घात का आपस में क्या होगा, गुणा हो जाएगा। किसी का घात 0, मतलब चाहे ब्रह्मांड में जो चीज हो उसका घात, किसी का घात अगर 0 हो गया तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। किसी पर घात अगर माइनस है तो उसको हम क्या लिखेंगे, 1/x लिखेंगे। a घाते x बराबर a घाते y, अगर आधार बराबर है तो आपस में घात क्या हो जाएंगे, बराबर। a घाते m गुणे b घाते m, अगर घात बराबर है तो आपस में तब क्या हो जाएगा, आधार बराबर। अब चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न आपका है कि 256 घाते इतना गुणे 256 घाते इतना, घात आधार बराबर है, घात को जोड़ दीजिए। 256 घाते हो जाए 0.06 प्लस 0.19, तब ये क्या हो जाएगा, 256 घाते करोगे, जोड़ोगे दोनों, कितना आ जाए, 0.25। अब 256 का आप गुणनखंड जब करेंगे, क्या करेंगे, गुणनखंड, तो कितना आएगा भैया, 2 घाते बन जाएगा, कितना, 8 बन जाए। घात के रूप में अगर आप 256 को लिखते हैं, क्यों, कितनी बार आएगा, 8 बार आएगा। कितनी बार, 8 बार। तो 2 घाते 8 हुआ और इस पर घात कितना बना आपका, 0.25। अभी हमने कहा घात के ऊपर घात होगा तो क्या बनेगा आपका, गुणा बनेगा। क्या बनेगा, गुणा। तो आप क्या कर देंगे, 2 घाते 8 गुणे 0.25। तो आप जब गुणा करेंगे तो 2 घाते 8 में इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 200, और 0 कितने पॉइंट पर लगेगा, 2 पॉइंट के बाद सॉरी दशमलव लगेगा। तो आपका कितना बन गया, 2 घाते 2 बराबर 2 दूना 4। तो आंसर कितना हो गया, 4 हो गया। अब सवाल आपका दूसरा क्या कह रहा है कि करड़ी की घात कितना है, 3 है, और ये सभी का करड़ी का माना जाएगा। और ये कोष्टक में कितना लिखा है, 32 घाते 2/5 गुणे 243 घाते -3/5 का मान होगा, मूल्य होगा। बहुत ही सिंपल में देखिए, तो हम लिखेंगे क्या, करड़ी घाते 3, 32 किसका गुणनखंड है, 2 के रूप में, किसका, 2 का गुणा हम 5 बार करेंगे तो 32 आए। 32 को लिख सकते हैं कितना, 2 घाते 5, और इस पर गुणा कर दीजिए कितना, 3/5 का। अब इसके बाद क्या हो गया, गुणे 243 किसका है, गुणा 3 का है। 3 के गुणनखंड का 3 घाते कितना बनेगा, 5। तो 243 को बदल देंगे 3 घाते 5, और इस पर घात कितना बन गया, -3/5। तो आपका इधर 5 से 5 कटा, इधर 5 से 5 कट गया, तो आया कितना, करड़ी घात 3, यहाँ 2 बच गया, गुणे 3 घाते कितना बन गया, -3 बन गया। कितना बन गया, -3, और यहाँ 2 घाते कितना बचा है, 3। अब गुणा कर दीजिए, करड़ी घात 3, तो घात माइनस मतलब बटा बनेगा, तो होगा कितना, 2 बटे कितना हो जाए, 3, और सबका घात कितना बन जाएगा, तब 3। आपका ये माइनस नीचे आ गया। अब यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 कैंसिल हो गया, तो आ कितना गया आपका, 2/3। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो 3 गुणे किसी पर जो घात होता है वह 1/रूप के रूप में लिखा जाता है। 3 से 3 कट गया तो आ गया कितना, 2/3। आंसर आपका हो गया बी। अब सवाल आपका तीसरा क्या कह रहा है कि 3 गुणे इंटू मैंने गुणा 9 घाते m प्लस 1 प्लस 9 गुणे 3 घाते 2 माइनस 1 बटे 9 गुणे 3 घाते 2m प्लस 9m का मान होगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल में सॉल्व करते हैं इसको। 3 को ऐसे ही रहने देते हैं, गुणे 9 का मतलब होगा 3 घाते 2,
कितना बनेगा 3 घाते 2 और गुणा कर दीजिए किसका m प्लस 1 का प्लस 9 और इसको ऐसे ही रहने देते हैं कितना 3 2m माइनस 1 और सबका बटे कितना बन गया 9 इंटू 3 घाते 2m प्लस 9 को हम कितना लिख सकते हैं 3 के रूप में क्योंकि सभी 3 के रूप में है 3 घाते कितना बन जाएगा तब यह 2m। चलिए अंदर पहले सबका गुणा कर देते हैं तो 3 गुणे 2 का गुणा अंदर करें कितना हो जाएगा 3 घाते 2m प्लस 2 एकन्नम 2 9 इंटू ये आपका ऐसे ही रहेगा 3 घाते 2m और माइनस 1 बटे 9 इंटू 3 घाते 2m प्लस 3 घाते 2m। अब देखिए ध्यान से अगला स्टेप 3 गुणे घात अगर प्लस में है तो आपका क्या होगा यहाँ पर आपका इसको हम प्लस के इंटू के रूप में लिखेंगे कितना बन जाएगा 3 घाते 2m इंटू 3 घाते 2 प्लस हो चाहे माइनस हो जो चिन्ह रहे वही चिन्ह गुणे करके लिख देंगे प्लस 9 इंटू 3 घाते 2m और इंटू 3 घाते माइनस 1 बटे 9 इंटू 3 घाते 2m प्लस 3 घाते 2m 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 सब में मिल रहे 3 घाते उठा के बाहर ले लीजिए तो 3 घाते 2m बाहर कर दिया ऊपर से तो बचा कितना 3 गुणे 3 घाते 2 प्लस 9 यहाँ आया और गुणे 3 घाते माइनस 1 मतलब कितना 1/3 और इसके बाद बटे 3 घाते 2m यहाँ से भी बाहर लिया तो कितना बचा 9 और यह पूरा बाहर हो गया तो 1 घात से घात कट गया। अब 3 त्रिक्का 9 3 गुणे 9 प्लस 3 एकन्नम 3 3 त्रिक्का 9 तो प्लस कितना हो गया आपका 3 और बटे कितना आ गया 9 1 10 तो 9 त्रिक 27 प्लस 3 बटे 10 27 3 30 बटे 10 0 से 0 कट गया बचा कितना 3 तो आंसर हो गया 3। अब देखिए सवाल आपका क्या कह रहा है यदि 9 घाते 2x माइनस 1 बराबर है किसके 2 घाते 5 माइनस 5 के तो x का मान बताइए। अब देखिए बहुत ही सिंपल तो होगा कितना 9 घाते कितना है 2x माइनस 1 बराबर लिखेंगे 2 घाते 5 माइनस 1 चलिए अब गुणा करते हैं 9 को हम 3 के रूप में लिख देंगे तो होगा कितना 3 घाते 2 कोष्टक में कर दीजिए 2x माइनस 1 5 2 का गुणा 5 बार करोगे तो कितना आ जाएगा 35 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना सॉरी 32 कितना आ जाएगा 32 और इसके बाद माइनस यहाँ पर है 5 तो चलिए अब 3 का गुणा कर देते हैं 2 का गुणा अंदर 2 दूना 4x और 2 एकन्नम 2 32 में से 5 घटा देंगे 27। अगला स्टेप 3 घाते 4x माइनस 2 बराबर 27 को 3 के रूप में लिखेंगे 3 घाते 3 घात बराबर आधार बराबर है तो घात बराबर हो जाएगा तो 4x माइनस 2 बराबर 3 2 उठा उस साइड ले जाओ 4x बराबर 3 प्लस 2 4x बराबर 5 तो आ गया कितना x बराबर 5/4 आंसर हो गया तीसरा। अब देखिए अगला सवाल कड़ी में 3/7 घाते x प्लस 1 बराबर 343/27 में x का मान है बहुत ही आसान से तो कितना हो जाएगा 3/7 घाते x प्लस 1 बराबर उल्टा कर दीजिए क्योंकि यह 3 का गुणनखंड है यह 7 का तो लिख दीजिए 27/343 घाते कितना बन गया -1 तो होगा कितना 3/7 घाते x प्लस 1 बराबर यह हो गया 3/7 का घात 3 के रूप में होगा 3 गुणा 1 में हो जाएगा आ जाएगा -3 फिर इसके बाद करड़ी में 3/7 घाते x प्लस 1 यह करड़ी में इसको करड़ी करेंगे तो घात जस्ट डबल बन जाएगा तो 3/7 करड़ी में जब लिखेंगे तो घात बन गया माइनस कितना 6। अब करड़ी से करड़ी आधार से आधार बराबर है तो हट गया अब घात को घात से तुलना कर देंगे तो x प्लस 1 बराबर -6 एक उठा उस साइड ले जाइए -6 -1 x बराबर -7
तो आपका आंसर हो गया पहला। अब देखिए सवाल नंबर 6वां, 64/81 बराबर 9 गुणे 2/3 घाते n-1। तो n का मान बताइए। देखिए 9 का गुणा इसमें डायरेक्ट कर दीजिए तो होगा कितना 64/9 गुणा करेंगे 9 × 9 9 9 8 72 बराबर बनेगा कितना 2/3 घाते n-1। अब यह है 2 के गुणनखंड के रूप का, यह है 3 के गुणनखंड के रूप का। 2 का गुणा करेंगे 6 बार, 3 का गुणा करेंगे 6 बार, तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 2/3 घाते 6 बराबर 2/3 घाते n-1। आधार क्या हुआ बराबर, तो घात की तुलना कर दीजिए। 6 बराबर n-1, 1 को इस साइड ले चलिए, 6 + 1 बराबर n, या n बराबर 6 1 7। ऑप्शन हो गया तीसरा।